बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत सलीम हूँ। पाकिस्तान की सियासत से बड़ी अहम खबरें हैं। बड़ी उम्मीद थी कि आज तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको जमानत मिल जाएगी या उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। तोशाखाना केस के अंदर क्या बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, कौन सी तारीख मुकर्रर हुई और लतीफ़ खोसा साहब के जो बड़े सख्त किस्म के आर्ग्यूमेंट हुए जस्टिस आमिर फारूक के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज की प्रोसीडिंग में कौन सी अहम चीज़ें हैं जो हुई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ अहम चीज़ें हैं मुतवक्के हैं। बड़ी अहम मुलाकात एक अहम शख्सियत के साथ जेल के अंदर कैदी नंबर 804 या फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या फिर कप्तान, उनकी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात कौन करने वाला है, किस वक्त ये मुलाकात होगी, क्या अहम बातें इस मुलाकात के अंदर मुतवक्के हैं होना, इसके ऊपर मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ सरकारी जो वकील हैं उनके पसीने छूट गए। आज जब हम ये बात कर रहे थे कि जस्टिस बाबिर सत्तार साहब ने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया शानदाना गुलजार और शहरयार आफरीदी को लेके, तो सरकारी वकील जो हैं वो कौन से पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और उनके पसीने छूट गए। सबसे पहले तो तोशाखाना केस के हवाले से बड़ी कभी उम्मीद थी कि आज तोशाखाना केस की समाप्त होने जा रही है। एक तो ये अपील दायर की गई थी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से कि सजा को मुअत्तल किया जाए और इसके ऊपर आज समाअत हुई बाकायदा तौर पे। मगर जब समाअत हुई तो होना तो ये चाहिए था कि तोशाखाना केस का जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था तो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भरपूर तैयारी के साथ आते थे, छुट्टी भी होती थी, इनके वकील नजर आते थे। तो आज जब अदालत के अंदर ये वक्त आया कि वो साबित करें इस मामले को, तो उनकी तरफ से जो वकला थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब अभी हमें वक्त चाहिए तैयारी के लिए। और तैयारी के लिए जो वक्त उन्होंने मांगा वो तकरीबन 2 हफ्ते का उन्होंने वक्त मांगा, जिसके ऊपर बड़े सख्त किस्म के आर्गूमेंट जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने दिए। बैरिस्टर हैं, माहिर कानून है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है कानून के अंदर लतीफ़ खोसा साहब का। तो लतीफ़ खोसा साहब के जो बड़े सख्त किस्म के आर्गूमेंट हुए आमिर फारूक साहब के साथ, तो उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब से कहा कि जनाबे आली, पहले तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त होता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी, बड़ा मवाद था, तो आज जब ये मामला इस तरफ बढ़ रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो सजा है वो मुअत्तल हो सकती है लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो हीले बहाने तराश रहे हैं। तो इनकी तरफ से जो 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, तो आमिर फारूक साहब ने भी कुछ सख्त किस्म के आर्गूमेंट किए। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जनाबी अली, मैं कोई आपसे ज़ाती फेवर नहीं मांग रहा, मैं इंसानी हुकूक जो कि हमारा आइन कहता, हमारा कानून कहता है, इंटरनेशनली जो इंसानी हुकूक के ऊपर बात होती है किसी भी कैदी को लेके, तो मैं उस कैदी के लिए वो इंसानी हुकूक आपसे डिमांड कर रहा हूँ। तो जिसकी बिना पर ये जो केस था ये 2 हफ्ते के बजाय 2 दिन का मोहलत का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उनको। अब 24 अगस्त को ये प्रोसीडिंग होने वाली है। बड़ी कभी उम्मीद थी और कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी और उन्हें घर जाने दिया जाएगा, जमानत हो जाएगी। बड़ी कभी उम्मीद थी, पुर उम्मीद थे तमाम लोग, उनकी पूरी लीगल टीम पुर उम्मीद थी, जो लोग भी कानून को समझते हैं वो इस चीज़ को लेके पुर उम्मीद थे। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। जो खान साहब है उनकी जो जमानत है वो 24 अगस्त को तय कर लिया गया है कि अब प्रोसीडिंग होगी, वकला के साथ आपस में डिबेट होगी, बहस होगी और उसके बाद जो है वह कप्तान की जो है वो जमानत यकीनी हो जाएगी। आज इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो लीगल टीम है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी आज अटक जेल के अंदर उनके साथ एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। ये अहम मुलाकात तो अपनी जगह पर होगी, जिसमें वकला को इजाजत फिर नहीं मिली, इंतजामिया जो पुलिस इंतजामिया वहां पे जेल के अंदर उनकी तरफ से, मगर ये कहा गया है कि बुशरा बीबी चूंकि उनकी अहलिया है तो उनको मुलाकात दी जा सकती है इजाजत। अब लीगल टीम ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो भी खान साहब के साथ जो है वो अपनी मुलाकात कर ले। ये आज एक मुलाकात होने जा रही है। कल एक और अहम, बहुत ही अहम मैं मुलाकात कहूंगी, वो कल बहुत अहम मुलाकात जो है वो खान साहब के साथ होने जा रही है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी इस मुलाकात में कौन है शामिल जो उनसे मिलने जा रहा है पहली दफा, और ये खान साहब की अपनी चॉइस पर है, ये उनकी ख्वाहिश पर ये मुलाकात होने जा रही है। ये आपके साथ शेयर कर लेंगे। मगर इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज में मैंने आप लोगों के साथ ये चीजें सामने रखी थी कि कितना शर्मनाक रवैया जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ इस वक्त बैरक के अंदर हो रहा है। उनकी बैरक तब्दील क्यों की गई है? उनकी बैरक नंबर 3 इसलिए तब्दील उनको 3 नंबर बैरक में रखा गया है क्योंकि 3 नंबर बैरक के बिल्कुल सामने, ऑपोजिट साइड पे नहीं, बिल्कुल उसके सामने एक कैमरा लगाया गया, नस्ब किया गया, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे लम्हा बलम्हा रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं कि खान साहब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है, चूंकि
वॉशरूम उनका अंदर ही मौजूद है, तो नहाने से लेकर जो है उनका टॉयलेट इस्तेमाल करने तक उस कैमरे के अंदर मुकम्मल रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ये एक बड़ा शर्मनाक रवैया है किसी भी साबिक वज़ीर आज़म के साथ कहें या इंसानी हुकूक इंटरनेशनली हम देखते हैं तो इस किस्म की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये शर्मनाक होती हैं। और लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज जो अदालत के अंदर दलाइल दिए हैं उसके अंदर ये सारी चीजें रखी हैं और बाकायदा एक प्रेस टॉक की है। अब आ जाते हैं उस मुलाकात के ऊपर जो कि बाकायदा खान साहब की अपनी चॉइस के ऊपर होने जा रही है। खान साहब ने एक पैगाम भेजा था अपनी लीगल टीम के जरिए से लतीफ़ खोसा साहब को, और लतीफ़ खोसा साहब से उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो आए और आकर उनसे मिले, वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो आज जो है खोसा साहब ने अदालत के सामने ये मामला रखा कि वो जाकर खान साहब से मिलना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश के ऊपर कुछ लीगल इशूज हैं जिनके ऊपर बात करना मुतवक्के है। तो अब लतीफ़ खोसा साहब तो जाके खान साहब के साथ कल मुलाकात करने जा रहे हैं अटक जेल में, मगर उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नामवर एक शख्सियत है, बड़ा चेहरा है, उनके लीगल मामलात को डील करते हैं बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब और लतीफ़ खोसा कल बड़ी अहम मुलाकात खान साहब के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ लीगल इश्यूज के ऊपर बात होगी, कानूनी पहलुओं के ऊपर बात होगी, बल्कि किस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है उसके ऊपर आपस में जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा बहुत सारी आम चीज़ों का, जो शायद खान साहब को लगता है कि वो दीगर जो उनकी लीगल टीम के लोग हैं उनसे इतने ओपनली नहीं कर सकते। लतीफ़ खोसा साहब चूंकि बहुत ओपनली आगे आके डील कर रहे हैं इन मामला को, तो बड़ी कवी उम्मीद है कि खान साहब के लिए कोई अच्छी चीज़ है वो 24 अगस्त को होने जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी या उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस एक और अहम चीज़ के ऊपर कि शहरियार आफरीदी जो तहरीक-ए-इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है पीटीआई का, और शानदाना गुलजार, इन दोनों को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर अपना पास किया और उन्होंने उड़ा कर रख दिया एमपीओ के कानून को, और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इनको रिहा कर दिया जाए। आज जो सरकारी वकील हैं, आज सरकारी वकील अपनी तरफ से बहुत बड़ी एक वो कहते हैं कि गुगली खेलने के लिए जा रहे थे, मगर वैसा नहीं हो सका। सरकारी वकील जो थे, अब ये 2 रुकनी बेंच था जिसके सामने सरकारी वकील गए थे। एक तो इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब शामिल थे और इसके अलावा इनके साथ शानदाना गुलजार भी शामिल थी। इनके साथ शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी के खिलाफ जो है ये सारा केस होने जा रहा था। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बड़े सख्त किस्म के सवालात किए सरकारी वकील से। अब सरकारी वकील जो अपील लेकर गए थे, उस अपील के अंदर ये कहा गया था कि आप इस तरह से करें कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो उनकी रिहाई का हुक्म दिया था उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दें, और दोबारा से इसको मुअत्तल करने के बाद उनकी जो सज़ा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब के इस ऑर्डर को कलअदम करार दे के उनकी रिहाई को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सरकारी वकील से कहा कि आप जो है आप मुझे मुतमईन करें। उन्होंने बड़े सख्त किस्म के सवाल सरकारी वकील से किए। सरकारी वकील के पास जवाब नहीं था उन सवालों का, वो मुतमईन नहीं कर सके महमूद जहांगीरी साहब को, या दूसरे अल्फाज में कि इतने सख्त सवाल थे कि सरकारी वकील के अपने पसीने छूट गए, जिसके बुनियाद पर ये जो अपील थी इसको मुस्तरद कर दिया गया। शहरियार आफरीदी साहब जो है रिहा है, शानदाना गुलजार भी रिहा है, मगर शानदाना गुलजार ने जनरल बाजवा से लेके हालिया सूरत हाल तक उन्होंने जो सख्त और बड़े तहलका खेज किस्म की चीज़ें मीडिया के सामने रखी हैं, उसके ऊपर बहुत कम लोग उनको ना तो बात कर रहे हैं या शायद बात करने की हिम्मत नहीं रखते। शानदाना गुलजार ने खान साहब को किस तरह से जेल भेजा गया, क्या सब कुछ हुआ, वो एक पूरा प्लान था, वो सामने लेकर आई है। शानदाना गुलजार ने कहा कि खान साहब को जो हटाने का प्लान था बाजवा साहब की तरफ से, वो 2019 में तय था कि नवंबर 2019 में खान साहब को हटा दिया जाएगा। खान साहब को हटाने के पीछे क्या वजह थी? पीछे ये वजह थी कि किसी भी तरह से खान साहब को अपने तरीके से लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया जाए। अब चूंकि खान साहब कंट्रोल होने वाले नहीं थे, उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए पहले खान साहब को कमजोर करने के लिए हम अक्सरियत हासिल कर सकते थे, मगर किया हमारे साथ ये गया कि हमें 125 सीटें दिला के भानुमति का एक कुंभा बना दिया गया। मुख्तलिफ जमातों से लोगों को तोड़ कर ला कर आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए से खान साहब की गवर्नमेंट बनाई गई। अब जो इत्तेहादी हुकूमत बनी वो कमज़ोर थी, जिसका बार बार एतराफ़ खान साहब भी करते रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, अपने जलसों में, इजलासों में, अपनी रैलियों में बार बार बताते रहे कि वो कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं उठा सके क्योंकि वो कमज़ोर थे इत्तेहादी हुकूमत की वजह से। इत्तेहादी हुकूमत उन्होंने कहा जो शानदाना गुलजार कहती हैं
शानदाना गुलजार कहते हैं कि आर्मी में जनरल बाजवा के जरिए से हमारी हुकूमत को पहले कमजोर बनाया गया, उसके बाद खान साहब को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कंट्रोल में नहीं आए तो नवंबर 2019 का ये प्लान था कि खान साहब को हटा दिया जाएगा। मगर उसके बाद फिर 29 नवंबर 2019 के अंदर यानी कि 29 नवंबर 2019 में जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई, उसके बाद जो दीगर जमातों के उनके कलीग्स थे, शानदाना गुलजार कहती हैं कि वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप देख लीजिएगा कि 3 साल से ज्यादा खान साहब को टिकने नहीं दिया जाएगा, हिलाकर रख दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि पूरा प्लान के पहले से था, क्योंकि खान साहब इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और ना कंट्रोल होने वाले शख्स के लिए ये फॉर्मूला होता है कि उसे बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, उसका कला कमा कर दिया जाए, उसके खत्म कर दिया जाए। और अब जो जेल की बैरक के अंदर जिन हालात में साबिक वज़ीर आज़म को रखा गया है, इंसानी हुकूक उसके अंदर पामाल हो रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म को जो क्लास मिलनी चाहिए वो उसका हक पामाल किया जा रहा है, उनके साथ जैसा सलूक होना चाहिए वो रवा नहीं रखा गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत पहले कई साल से सोचे समझे तरीके से हो रही थी। अब देखना यह है कि कल जो एक आम मुलाकात खोसा साहब की, लतीफ खोसा और बाबर रहमान साहब करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उसके अंदर कौन सी बड़ी अहम चीजें हैं, कौन सी बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है, ये वक्त बताएगा। और जो 24 अगस्त की तारीख है, लिख लीजिए कि इसमें कप्तान की जमानत या उनकी सजा मुअत्तली पक्की है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो मुतमईन नहीं कर सके, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन की ईमा के ऊपर ये सारा केस बनाकर ट्रायल कोर्ट में भेजकर खान साहब को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।